हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं टॉप 10 जीके। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम पीवाईक्यू सोल्व करने वाले हैं और इन पीवाईक्यू की मैक्सिमम संभावना है कि ये आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली भारत में कब लागू हुई? देन वी हैव 4 ऑप्शंस। ए 1962, बी 1965, सी 1959, डी 1975। तो जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। तो देखिए, जो पंचायती राज प्रणाली है वो शुरू हुई थी भारत में कब? 1959, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1959 और व्याख्या देख लीजिए। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई। ठीक है, इसी के साथ कभी कभार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि जो पंचायती राज है वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो आप याद रखिए कहाँ से शुरू हुआ था। ये हुआ था राजस्थान से। नेक्स्ट है, भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस। तो बताइए भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? शिमला, बी चंबा, सी मंडी, डी कांगड़ा। तो बताइए कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जो भूरी सिंह संग्रहालय है वो पड़ता है हमारा चंबा में। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में स्थित है और पहाड़ी कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, नील क्रांति किससे संबंधित है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस। ए दुग्ध उत्पादन, बी मत्स्य उत्पादन, सी गेहूं उत्पादन, डी कपास उत्पादन। तो जल्दी से बताइए नील क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है किससे? ये है आपकी मत्स्य उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। इसी के साथ आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, ठीक है, ये भी कि भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है? तो वो है MS स्वामीनाथन। ठीक है, और अगर विश्व स्तर पर बात की जाए हरित क्रांति के जनक तो वो माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है, और इसी के साथ आप याद रखेंगे कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो नील क्रांति की व्याख्या देख लीजिए। तो नील क्रांति का संबंध किससे? मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? देन वी हैव 4 ऑप्शंस। ए गौतम, बी कनाद, सी पतंजलि, डी जैमिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाद। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे गौतम, ऑप्शन ए। ठीक है, बी नहीं है, इसका आंसर है ए। तो ध्यान में रखिए कौन है, तो ये हो जाएंगे हमारे गौतम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस। ए हरित क्रांति, बी दुग्ध उत्पादन, सी अंतरिक्ष कार्यक्रम, डी परमाणु परीक्षण। तो जल्दी से बताइए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस। ए कांगड़ा, बी शिमला, सी लाहौल स्पीति, डी चंबा। तो जल्दी से बताइए कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, वो भी HP का? तो वो है हमारा लाहौल स्पीति, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। लाहौल स्पीति क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी लोकसभा। तो जल्दी से बताइए संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो देखिए ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है, एंड काफी इंपॉर्टेंट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? देन वी हैव 4 ऑप्शंस। ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। तो जल्दी से बताइए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो देखिए ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो 1965 के भारत पाक युद्ध के समय यह नारा दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और 1965 में दिया गया था, जब भारत और पाक का क्या हो रहा था? युद्ध चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस। तो जल्दी से बताइए कहाँ मनाया जाता है मिंजर मेला? ए कुल्लू, बी मंडी, सी चंबा, डी कांगड़ा। तो ये मनाया जाता है चंबा में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। मिंजर मेला चंबा में रावी नदी के किनारे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? देन वी हैव 4 ऑप्शंस। ए पोखरण, बी श्रीहरिकोटा, सी जैसलमेर, डी लद्दाख। तो जल्दी से बताइए कहाँ हुआ था पहला परमाणु परीक्षण? तो देखिए ये हुआ था ऑप्शन ए पोखरण। ठीक है, कहाँ पर हुआ था?
पोखरण में हुआ था। एंड इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1974 में राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। तो कभी कभार एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि मतलब इसका आपने डेट बतानी कि कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था। तो ये याद रखेंगे आप 1974, और कहाँ पर हुआ था, राजस्थान के पोखरण में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।